नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल SKM स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं लवकुश मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करेंगे और अक्षीय स्थिति के साथ साथ इसे हम अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। यानी देखिए, आपने चैप्टर फर्स्ट में अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा, ये चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा था। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको चैप्टर सेकंड का अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग निगमन करेंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं और आपको समझ में भी बहुत अच्छे ढंग से आने वाला है। एक एक कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको बताएंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, दूसरी चीज़, जो बच्चे अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं वो कोर्स को ज्वाइन कर लें। आप लोगों को इस समय बहुत भारी छूट के साथ कोर्स मात्र 499 रुपये में ये मिलेगा। इसमें आपको पाँचों सब्जेक्ट की तैयारी पूरा 365 दिन यानी एग्ज़ाम तक कराई जाएगी। इसकी वैलिडिटी 365 दिन रहेगी। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी यानी 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं, तो पाँचों सब्जेक्ट के तैयारी कराई जाएगी। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है कोर्स 7992087382 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 7992087382 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए आप SKM स्टडी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। SKM स्टडी टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम फटाफट आप जाके प्ले स्टोर से टेलीग्राम अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, डाउनलोड कर लें SKM स्टडी का। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद SKM स्टडी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको सारे कोर्स की जानकारियाँ अच्छे से अपडेट मिलती रहेंगी। कब क्लास लाइव चलती है यूट्यूब पर, कब ऐप पर चलती है, वो भी आपको मिलती रहेगी। दूसरी चीज़, आपको अभी अभी जाके प्ले स्टोर पर SKM स्टडी सर्च करना है। उसका दूसरा ऐप, पहला ऐप मिलेगा SKM स्टडी हेल्प डेस्क के नाम से, उसे डाउनलोड नहीं करना है। आपको दूसरे नंबर पे जिस पर केवल SKM स्टडी लिखा होगा उसी को डाउनलोड कर देना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप 499 वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो 7992087382 पर संपर्क करें। आपकी ऐसी तैयारी कराई जाएगी जैसे आप ऑफलाइन क्लास में ही तैयारी कर रहे हो। पूरा आपको 100 बाई 100 की तैयारी कराई जाएगी प्यारे बच्चों, 100 बाई 100 की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। और एकदम ऑफलाइन बच्चों की जैसे हम लोग तैयारी कराते हैं और अच्छे खासे ढंग से आप टेलीग्राम पर देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे होंगे, ठीक है, बाकायदे उनसे पूछा जाता है, ठीक है। वैसे ही आपको ऑनलाइन के बच्चों को भी सेम वही फैसिलिटी मिलने वाली है। समय समय पे उनके पास फ़ोन करके उनसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल दोनों पर, ठीक है, कि क्या पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे। क्या होता है ना कि ऑनलाइन में होता क्या है कि बच्चे कोर्स परचेज कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ते नहीं हैं। अन्ना तो वो ध्यान देते हैं जिनका वो कोर्स ज्वाइन करते हैं, बस वो पढ़ाते जाते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो बच्चे कोर्स ज्वाइन करते हैं उनको बाकायदे, अगर 2500 बच्चे हैं तो 2500 बच्चों को पूरा रातों दिन फ़ोन किया जाएगा, उनके पास कॉल किया जाएगा, उनसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन जो हमारी टीम लगी हुई है अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट पर, ठीक है। तो सभी बच्चे जाके कोर्स ज्वाइन करें और जो भी दिक्कत हो वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, फिर कोर्स ज्वाइन करिए। चलिए देखिए, हम लोग आते हैं अपने अक्षीय स्थिति पर, ठीक। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम अनुदैर्ध्य स्थिति के भी नाम से जानते हैं। अनुदैर्ध्य स्थिति के नाम से इसे जानते हैं। देखिए, अक्षीय स्थिति में होता क्या है कि एक आवेश लेते हैं, 2 आवेश लेते हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है
वैद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव का मतलब है कि हम यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे इस तरीके से। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? दो समान किंतु विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर, एक पॉइंट यहाँ ए ले लेते हैं, एक पॉइंट प्यारे बच्चों बी ले लेते हैं। अब यहाँ पे दो आवेश रखेंगे और दोनों आवेश समान होंगे तथा इनके जो चिन्ह होंगे विपरीत होंगे। इस पर माइनस होगा, इस पर प्लस होगा, और इनके बीच की जो दूरी होगी वो अल्प होगी। अल्प का मतलब टोटल दूरी, अगर देखिए वैद्युत द्विध्रुव यहाँ से मिलता है, एक बिंदु, एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, इसीलिए इसका नाम द्विध्रुव पड़ा है। और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं O, इधर से O, और ये टोटल डिस्टेंस जो होती है प्यारे बच्चों 2L होती है, और ये जो 2L दूरी होती है इसी को हम बोलते हैं अल्पांश दूरी। और यहाँ से ये टोटल दूरी 2L है। 2L को अगर हम दो भागों में विभाजित करें तो इसकी आधी दूरी L होगी, इसकी आधी दूरी L होगी। तो यहाँ से O से लेकर B तक की दूरी को L मान लेते हैं, ऐसे ही A से लेकर O तक की भी दूरी को L मान लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की डिफिनीशन मैंने क्या बोला? दो समान किंतु विपरीत, विपरीत का मतलब है यहाँ माइनस यहाँ प्लस। देखो दो समान आवेश हैं, प्लस माइनस क्यू प्लस क्यू। दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, अल्प माने 2L दूरी, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस पूरे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब बात आती है अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालना है हमें। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की गणना करनी है। तो देखो हम करते क्या हैं, हम जो है इस पॉइंट से यानी दोनों आवेशों के मध्य से कुछ दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, एक बिंदु P लेते हैं। अब P जो है अक्षीय स्थिति में ही लेंगे। अक्षीय स्थिति या इसे कहिए अनुदैर्ध्य स्थिति में ही लेंगे। अनुप्रस्थ अक्षीय स्थिति कहिए चाहे अनुदैर्ध्य स्थिति। अक्षीय स्थिति का मतलब जब हम AB के ठीक सामने कोई बिंदु लेते हैं, AB के ठीक सामने यहाँ पर इसी रेखा में, तो ये अक्षीय स्थिति हो जाएगा। अगर AB के लंबवत लो यहाँ पे तो निरक्षीय हो जाएगा। तो बहरहाल अभी तो हम लोग अक्षीय स्थिति वाला सूत्र सिद्ध करेंगे, इसलिए एक बिंदु P लेते हैं। बात क्लियर है? अब P पर हमें विभव की गणना करना है। विभव की गणना कैसे होती है कि यहाँ पर कोई आवेश को ले आएंगे तो P पर गणना होगी। उसके लिए हमें दूरी पता करनी पड़ेगी। O से लेकर P तक की हम दूरी मान लेते हैं स्मॉल r। ध्यान देना प्यारे बच्चों, O से लेकर P तक की दूरी कितनी मान लेते हैं? स्मॉल r मान लेते हैं। अब ये इसको डॉट डॉट ऐसे कर देते हैं कि ये जो BP रेखा है ये इसी के ठीक सीध में है, इसीलिए इसे हम अक्षीय स्थिति के नाम से जानते हैं। आगे देखो, अब हम यहाँ पर B से P तक कितनी दूरी है हमें ये पता नहीं है। हम दूरी पता करेंगे क्योंकि B पर जो आवेश है वो तो पता है, लेकिन B से लेकर P तक दूरी नहीं पता है, इसलिए हम विभव नहीं निकाल सकते। तो हमें B से लेकर P तक की दूरी पता करनी पड़ेगी। दूसरा, A का विभव पता है, A का आवेश पता है, लेकिन A से लेकर P तक की दूरी नहीं पता है, तो ये भी पता करना पड़ेगा। बहरहाल चलिए पहले B से लेकर P तक की दूरी देखो। O से लेकर P तक R है दूरी, कितनी है? R। और O से लेकर B तक L है। देखो ये छोटी दूरी L है कि नहीं? L है ना। O से लेकर B तक L है, O से लेकर P तक R है।
तो होता क्या है बच्चों, ये बड़ी दूरी r में से ये O से लेकर B वाली दूरी अगर घटा दें तो ये वाली दूरी आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, R में से ये बड़ी वाली दूरी R में से L निकाल देंगे तो R माइनस L हो जाएगा। यहाँ पे ये अपने पास B से लेकर P के बीच की दूरी कितनी मिल गई, R माइनस L। सबका क्लियर है? जो बच्चे देख रहे हैं फटाफट एकदम लाइक करते जाए, वीडियो को लाइक जरूर करो, ठीक है। जितने बच्चे देख रहे हैं इसमें लाइव वो जरूर वीडियो को लाइक करें। आगे देखो, A यहां से लेकर A से लेकर P तक की दूरी अब निकालनी है। तो A से लेकर P तक की दूरी निकालने के लिए हम लोग यहां से O से लेकर P तक की दूरी R है ये वाली, और O से लेकर A तक की दूरी L है। तो हम क्या करेंगे, R में L जोड़ देंगे तो ये टोटल दूरी आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे R प्लस L। बात क्लियर है यहाँ तक सबको? ये तो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, R प्लस L। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये दूरी आ गई A से लेकर P तक R प्लस L, B से लेकर P तक R माइनस L। A पर उपस्थित आवेश माइनस Q है, B पर उपस्थित प्लस Q है। अब हम अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर इन दोनों आवेशों का परिणामी निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, ये जो आवेश यहाँ पर स्थित है इसके कारण एक आवेश यहाँ स्थित है, प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव हम मान लेते हैं V1। क्या मान लेंगे, V1। ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ लिखेंगे माना प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव, P पर विभव, P पर विभव V1 हो, V1 हो। तो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ना एक सूत्र लिखेंगे। अब सूत्र मैंने ऑलरेडी सिद्ध करा दिया है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। लेकिन यहाँ पर विभव मैंने क्या माना है, V1, V के स्थान पे V1, आवेश Q के स्थान पे प्लस Q रहेगा, और दूरी देखो B से लेकर, B पर कौन आवेश उपस्थित था, प्लस Q, B से लेकर P तक की दूरी क्या था, R माइनस L। तो मैंने इस आवेश को यहाँ पर ले आया तो कितना विभव उत्पन्न हुआ P पर, V1। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R के स्थान पे R माइनस L रखेंगे। तो चलिए रख देते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट देखो यहाँ पर जो ये है यहाँ पर लिख देंगे प्लस Q अपान, दूरी के स्थान पे क्या रखोगे, यहाँ से यहाँ तक R माइनस L। ये हो जाएगा समीकरण 1। अभी V के स्थान पे V1 हो जाएगा। तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बाई R माइनस L। ये समीकरण 1 मिल गया अपने पास। अब हम माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव निकालेंगे। तो यहाँ फिर लिखेंगे माना माइनस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण P पर विभव, P पर विभव V2 हो। तो अभी प्लस Q आवेश के कारण विभव माना था V1,
लेकिन माइनस क्यू आवेश के कारण क्या मान लेते हैं, V2। ठीक, इसके कारण V1 हुआ था, इसके कारण क्या है, V2। तो उसके लिए जहां पर ये आवेश अभी हम प्लस क्यू रखे थे, अब यहाँ माइनस क्यू रख देंगे। दूसरी चीज, ये जो माइनस क्यू आवेश है, इसको यहाँ से यहाँ तक जब लाए आप, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, R प्लस एल है। तो जहाँ R माइनस एल है वो R प्लस एल हो जाएगा, जहाँ प्लस क्यू है वहाँ माइनस क्यू हो जाएगा, और V1 के स्थान पर V2 हो जाएगा। तो लिख देंगे हम V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान R प्लस एल। ये समीकरण 2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा, 2। अब देखो आगे क्या होगा, जरा ध्यान से समझना। आगे क्या होगा, अब देखो ये दोनों आवेश, एक आवेश प्लस क्यू पी पर आ रहा है, ध्यान से, एक आवेश माइनस क्यू भी पी पर आ रहा है। तो पी पर 2 आवेश आए तो 2 तरीके का विभव उत्पन्न होगा। अब जब 2 तरीके का विभव उत्पन्न होगा तो हम पी पर संपूर्ण विभव जब निकालेंगे ना, संपूर्ण V1 आ रहा है, V2 आ रहा है, इन दोनों विभव को हम जोड़ देंगे तो P पर संपूर्ण विभव यानी परिणामी विभव मिल जाएगा। तो लिखेंगे यदि बिंदु P पर, यदि बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी विभव V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 समीकरण 3। देखिए प्यारे बच्चों, बिंदु P पर परिणामी विभव मैंने क्या मान लिया, V1 प्लस V2। अब V1 और V2 का मान रख दो ले आके। देखो V1 का मान यहाँ से रखोगे इतना, और V2 का मान यहाँ से रखोगे इतना। तो लिखेंगे समीकरण 3 में V1 और V2 का मान रखने पर, समीकरण 3 में V1 और V2 का मान रखने पर, जब इसका मान रखोगे ये हो जाएगा V बराबर, V1 का मान क्या है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपान R माइनस एल, ये, और प्लस V2 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ माइनस क्यू अपान R प्लस एल। अब जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा। दूसरी चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन होगा तो अपने पास क्या बच जाएगा, जरा ध्यान देना, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू, ये V बराबर इतना बटे ये कॉमन ले लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पे Q ही लिख देते हैं, Q क्या बचा कोष्टक के अंदर, नीचे 1/R माइनस एल, माइनस ये माइनस और ये प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कॉमन यहाँ बचेगा 1/R प्लस एल, 1/R प्लस एल बचेगा। बात क्लियर है, 1/R प्लस एल, क्योंकि ये और ये कॉमन हो गया तो 1 यहाँ का, R प्लस एल यहाँ का, यही बचेगा। अब देखो होता क्या है, इसका तिर्यक गुणा करो, तिर्यक गुणा करोगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, R प्लस एल का गुणा 1 में करोगे R प्लस एल माइनस, इसका गुणा इसमें करोगे R माइनस एल अपान नीचे का गुणा R माइनस एल
आर प्लस यल। ओके, अब क्या होगा प्यारे बच्चों, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखो जरा, ये कोष्टक हटेगा, अंदर माइनस का गुणा हो जाएगा, ये वाला कोष्टक हटेगा, ये माइनस का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, ये माइनस का गुणा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपने पास आर प्लस यल माइनस आर प्लस यल बटे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी, ए प्लस बी का सूत्र लगाओगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, ये माइनस आर और ये प्लस आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा v बराबर देखो, यल में यल जोड़ोगे 2l और ये q 2l के बगल में लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू q 1/4, यहाँ बगल में तो 1 है ना, तो 1 ऐसे लिख दिया, q यहाँ पे लिख दिया, l में l जोड़ा 2l और नीचे क्या है आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। बात क्लियर है। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, ये q इंटू 2l, ये अपने चैप्टर फर्स्ट में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, है ना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डिफिनीशन क्या बताए थे, है ना, वहाँ पे कि दो आवेशों में से कोई एक आवेश, यानी ये जो है दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर एक आवेश ले लिया और दोनों के बीच की दूरी का गुणा करोगे तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी ये एक सूत्र मैंने बताया था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से मेजर करते हैं। P बराबर होता है Q इंटू 2l, तो यहाँ पर P रखेंगे, V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। बात क्लियर है। और ये हो जाएगा हमारा फार्मूला, ठीक। ये अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लो कि ये जो दूरी r है यल की तुलना में बहुत ज़्यादा है, यानी r ज़्यादा है यल कम है। देखो ये पहले से ही माइनस q और प्लस q, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, वो जो वैद्युत द्विध्रुव था उसके बीच की दूरी अल्पांश दूरी बोली जाती है। अब अल्पांश दूरी 2l है और अल्पांश का भी आधा कर दिया गया यल, ये यल, तो अल्पांश का भी जब आधा कर दिए तो और ज़्यादा अल्पांश हो गया। तो उस स्थिति पे, उस कंडीशन पे ये जो r देख रहे हो इतना बड़ा है, यल इतना बड़ा है और यल का नाम पहले से है अल्पांश और उसका अल्पांश 2l होता है, उसका आधा मैंने यल लिख दिया तो अल्पांश का अल्पांश और छोटा हो गया, यानी इस r के कंडीशन में ये यल बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है प्यारे बच्चों कि ये यल इस r की तुलना में नगण्य है, कुछ नहीं है। अब मान लो कि ये करोड़ों में है, ये 98-54 में है। जैसे 1 रुपए की तुलना हम 50 करोड़ से करें तो 50 करोड़ के आगे 1 रुपए कुछ नहीं है। वैसे ही ये यल जो है r की तुलना में कुछ नहीं है, ये नगण्य है, मतलब जीरो। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, यदि, जरा ध्यान देना, यदि r इज, या ऐसे यल इज वेरी 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 लेस देन r, यानी यल का मान बहुत 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 छोटा है r से, तो इसका स्क्वायर अगर कर दें, यानी यल स्क्वायर इज वेरी 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 लेस देन r स्क्वायर, यानी इसका जो स्क्वायर होगा इसकी तुलना में और छोटा होगा, ठीक। तो और छोटा हो जाएगा। इस कंडीशन में हम यल स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रख देंगे, नगण्य माने कुछ नहीं, नथिंग। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यल स्क्वायर के स्थान पे हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन P बाई आर स्क्वायर का एक सूत्र मिलेगा।
चलिए इतना लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एल स्क्वायर के स्थान पे 0 रखोगे तो अपने पास मिलेगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस 0, और आर स्क्वायर में 0 घटाओगे तो इतना ही आएगा। तो हम लिख लेंगे v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और अगर आपसे कोई पूछ ले अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र बताइए तो ये बताना। डेरिवेशन आता है 3 नंबर का, इसलिए बहुत अच्छे से एक बार में नहीं समझ में, 2 बार वीडियो देखिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको अच्छे से समझ में। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एकदम वही मैथमेटिकल रेंज लगा हुआ है। ठीक, चलिए।